यूट्यूब फैमिली, मैं एकदम से खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ। मैं गड्डी चलाना चाहती हूँ। मैं गड्डी सीख ली हूँ। यूट्यूब फैमिली देखो देखो मैं गड्डी कैसे चला रही हूँ। तो यूट्यूब फैमिली हो गई खुश। 4 दिन गड्डी चला, डर गई। साला मैं इतना झूठ बोलती हूँ, इतना कांड करती हूँ, किसी दिन स्टेयरिंग हाथ से बाहर ना चला जाए। गड्डी चलाना बंद। यूट्यूब फैमिली, मैं जिम जाती हूँ। मैंने पतली होना है भाई, उठ पाए नहीं सोए के। जिम कब जाएगी? चलो नैना, नैना मैं आ रही हूँ। नैना प्लीज़ मुझे सुई लगा देना और डब्बे भर के सुई दे देना। गई है भाई नैना, 2-4 बार ला के सुई इस्लामाबाद पहुँचाई है। थोड़ा से घिसकने लगी तो घिसकत गई कराची में और सुई लगवा के आ गई। जैसे हमने बोला कि भाई डोले शोले का क्या बनेगा, वहाँ भी तो सुई लगाओ ना। तो डोले शोले में सुई लगा। डोले शोले तो भाई पतला होने का नाम नहीं। फिर मैंने कहा गर्दन तो तुम्हारा हाथी वाला है अभी तक। तो भाई फिर गर्दन में नैना आई, सुई लेके गर्दन में लगा के गई। पतला हो गया, चुसक गया एकदम गर्दन इसके। लेकिन डोले शोले अपना जगह नहीं छोड़ रहा है। वो मसल्स बिल्ड कर लिए। ये बरोस्ट खाती है ना, 24 घंटा तिक्का तिक्का करती है। वो बॉडी बिल्डिंग है। इतना बड़का बड़का पीस बरोस्ट खाइयो तुम, 4-4 5-5 एक टाइम, तो मसल तो बिल्ड हो जाएगा ना। तो इसके मसल्स बिल्ड हो गया बेचारी के। डोले शोले लेके घूम रही है अभी से। तो बिल्कुल उसी तरह ये कुत्ता किचन का भी इसे शौक चढ़ा हुआ है। कुत्ता किचन बना है, मुबशर सिद्दीक के डायलॉग्स मारा गया है। खानों में दानों में रिज़्क में बरकत डाले ना। तो बिल्लो रानी कहेगी जिंदे रे पुत्री जिंदे रहे, तुमसे तो बनता नहीं, सब मैं बनाई हूँ, जिंदे तू रहे। तो ये चूल्हा बना है, 4 रोज की चूल्हा है। 4 रोज बाद चूल्हा में यूमी को अंडा देगा, बच्चे फोड़ेंगे, फिर और अंडे निकलेगा, फिर और बच्चे फोड़ेंगे। तो जो कुत्ता किचन है बन जाएगा डक फार्म। बच्चे देंगे, अंडे देंगे, बच्चे फोड़ेंगे, बच्चे फोड़ के बच्चे बड़े होंगे, फिर अंडे देंगे, फिर फोड़ेंगे। ये बिजनेस शुरू कर लेंगे। तो इसी तरह तो इसने कपड़ों का भी बिजनेस करा रहा, वो भी 4 ही दिन का ना। खलास। 4 दिन, ओनली 4 दिन। 4 दिन के बाद बवाल खलास, गेम ओवर। गांव में सब औरतों को कपड़ा बांट दिया। भैनी भैनी ले कपड़ा, गाय भैंस बांधने जाना पहन के। ओ भैनी चारा काटेला सूट ले, यूनिफॉर्म सबको बांटा इसने ले जाए के गांव में। देख ले तेरी औकात, असल वाला यही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, उनमें से सबका नाम लेंगे तो पूरा रात हो जाएगा। तो मेरी एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम आईडी है समीरा ना। तो वो और मैं हमेशा बिल्लो के नाम ट्राउजर्स वाली रखा है ना। तो बिल्लो रानी 4 दिन से नहाई नहीं है। 4 दिन से बिल्लो नहाया नहीं है, गंदी औरत। कम से कम ट्राउजर्स बदल लेना, ट्राउजर्स पहनती है जो, वो बदल लिया करो बिल्लो रानी। गंदी चप्पल पहन के धड़ाधड़ नमाज पढ़ती है, लेकिन नहाती नहीं है भाई। नहाने को बोल दो तो चंगुला को 4 बातें सुनाने लगती है। एक ही बहाना मारती है कि चंगुला ने मेरा शैम्पू चुरा लिया। कल तो तुम्हारी बेटी ने दिखा के लाया शैम्पू, कहती है ये देखो शैम्पू, मेरी अम्मी की फरमाइश है, हेड एंड शोल्डर्स की प्रमोशन। तो अब तो नहा ले, शैम्पू आ गई, पानी तो घर में मौजूद है। गर्मी इतनी ज़्यादा बेधड़क पंखा लगा के चूल्हा बना रही है, लेकिन नहाएगी नहीं। एयरकॉन में बैठेगी रात दिन, और अपनी नानी अम्मा जो इसकी आई है, बिल्लो रानी की मासी जो आई है, उसके साथ बैठ के 24 घंटे बातें ठोकेगी, लेकिन नहाएगी नहीं। मेरे ख्याल से जो नानी अम्मा आएगी ना, वो नहीं नहाती होगी, वरना इसको शर्म में नहाना पड़ जाता ना। दोनों एक ही बोट में सवार है भाई, दोनों के दोनों, नानी जैसी वैसी बेटी। कहती है कि बिल्लो की आवाज़ सब लोग पसंद करते हैं और बिल्लो बचपन से गाना गाती है। ओ भैया, कोई भाईजान को कॉल लगाओ, सलमान खान को, और उसको बताओ कि मुंडल को साइड करो, ये छुंडल आ रही है पाकिस्तान से, गाना गाएगी। इतना उम्रा करी है, इतना क्या क्या, इतना दिन सऊदीया में रही है, ये सब इसके ख्वाहिशें दिल में फूटी रही, तभी तो वहाँ से भाग के आई है। ये सऊदीया से रो गा के भाग के आई है। सुबह से शाम मदीना में इसके गुजारा होता था, मदीना के मस्जिद में। सोचो, ये औरत वहाँ से रोए गाए कि ज़बरदस्ती भाग के आई है। कहती है तुम लोगन हमें नहीं लेके जाओगे, मैं तमाशे करूँगी। इसीलिए वहाँ से भाग के आई है, क्योंकि इसे यहाँ पे गाने गाना था, दिल में लड्डू नाचने की फूट रही थी। ये सब हरकत ये करती थी। ऐसी औरत सऊदीया में क्या करेगी? मक्खी थोड़ी ना मारेगी रोज़ाना रोज़ाना।
इसे तो इसके पाँव नहीं रुक रहे थे नाचने गाने के लिए, तो इसलिए भाग के आ गई। और आई कहाँ, बुढ़े को छोड़ दिया थे, दामाद के कंधे पे बैठ के सवारे रात दिन। दामाद मेरी दवाइयाँ ला दो, दामाद कलछी हिला दो चम्मच मेरे साथ किचन में। ओ दामाद मुझे आए चेकअप पे जाना है। ये इसकी बेटी नहीं लेके जाती है, दामाद हर्ज करके लेके जाता है। इसकी बेटी की तो नींदिए नहीं पूरी होती है, कब लेके जाएगी बुढ़िया के अस्पताल। बुढ़िया के पास बहू है नज्जो रानी, 40 बार चक्कर मारी इस्लामाबाद कि अम्मा चलो घर पे रहो, मेरे घर के बिल्कुल बाजू में तुम्हारा अपना ओन हाउस है, एकदम वीआईपी, अंदर किचन, अंदर टॉयलेट बाथरूम, वीआईपी घर, ऊपर नीचे सब, डबल स्टोरी बंद पड़ा। तुम्हें डर लगेगा मेरी बेटियां तेरे साथ सो जाएंगे जाके। इतना नज्जो ने ओफा किया इसको। लेकिन नहीं, इसको तो दामाद के कंधे पे सवार होना है भाई, वहां कैसे जाएगी बिल्लो रानी। फारूक रोता है कि माँ आती नहीं है। अरे माँ कहता है माँ मेरे घर में ना रहो, बगले में तो तेरा घर है, वहां रह जा, लेकिन इतना बेइज्जती ना करा, कंधे पे दामाद के बैठ के सवार ना हुआ कर। इस बेइज्जती को बचाने के लिए फारूक उसको बुलाता है रोजाना। लेकिन नहीं, बुढ़िया के वहाँ मजा मिलता है भाई, रोजाना नए कपड़े, रोजाना नया जूता, रोजाना पिज्जा बर्गर, रोजाना गाड़ी में घुसड़ के सट्टू के बच्चों को ऊपर नीचे करके अपना जगह बना के घूमना, ये सबसे बड़ी वाली है। उसके घूमने की बड़ी शौक है। जो गाड़ी सट्टू ने अपने लिए, अपने बच्चे और अपने बंदे के लिए लिया है, उसमें बिल्लो रानी घुसती है जबरन, और इसके बच्चे कहीं कोना कानी डिक्की सुक्कू में बैठ के जाते हैं। इतना इतना दूर 1,000 किलोमीटर जाते हैं। ये देख इनकी जिंदगी, ये है बिल्लो रानी की जिंदगी, अपना सुकून के साथ सबके सुकून खराब करो। तो ये बिल्लो रानी के लाइफ ऐसे है। सऊदिया में भी जिस बुढ़े के साथ इसने बुढ़ापे में शादी की है ना, नाने के साथ, लव मैरिज, वो भी इश्क वाला शादी, उस बुढ़े ने गाड़ी रखा है, बेचारा आखिर दिखाए नहीं है। बिल्लो रानी डायरेक्शन बतावे तब वो गाड़ी चलाए, वो इसको गाड़ी में सवार कराता रहा सुबह शाम। एक बेटी कम बहू रानी, अपनी बेटी के ससुर की तो रखी थी, इसने शादी करी थी। बेटी के ससुर, बेटी कम बहू रानी सलमा, वो भी इसको अपने घर में रखी थी इज्जत और कायदे से। लेकिन नहीं, वहाँ नाच नहीं पाती थी और गा नहीं पाती थी, तो इसलिए भाग के इधर आ गई भाई। अब बनाओ चूल्हा, पहले बुरखा में रहती थी, अब कमीज सलवार पहनती है, जो कमीज के बीच में स्लिट्स है वो खींच के अपना ट्राउजर्स दिखाती है यूट्यूब फैमिली को। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया में, पूरी दुनिया के एक एक परिंदा भी देख सकता है। सोचो यहाँ पे अगर कोई सामना कर ले तो पूरी दुनिया में कोई भी परिंदा को रुकावट नहीं है, सबको एकदम सबको हक है देखने के। यहाँ ऐसे जगह पे बगैर बुरखा के आती है। नाना बुरखा पहनाता था ना 440 को, यहाँ पे लाली लगा के, कमीज सलवार पहन के, कमीज के जो खुला पार्ट है उसमें से ट्राउजर्स दिखा के, पतले पतले 2-2 गज के दुपट्टे, छोटी छोटी रुमाल ओढ़ के घूमना बुढ़ापे में। ये नहीं मिला था सऊदी अरब में। ये भी कहीं ना कहीं कारण है इसके भाग के आने की। फैशन नहीं कर पाती रही, कबर लटका है गोड़, एक कबर पे, एक पाँव इसके कबर के अंदर है, दूसर का केले के छिलके पे, इधर फिसलेगी तब भी गिरेगी, उधर फिसलेगी तब भी गिरेगी, लेकिन शर्म नहीं आती है। ये हालात है बिल्लो के। तो सट्टू तुम सोच रही होगी मेरी माँ कितनी जलील होगी, ओ माय गॉड, जितना तुम कोसर को जलील करोगी। कोसर इज पार्टनर ऑफ योर्स ना, कोई बात नहीं, शी इज अर्निंग। एक औरत जात को तुम जितना नंगा करोगे उतने ही तुम अपन मैया के खुल्लम खुल्ला नंगा करती हो साथ साथ। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा अपनी माँ को भी। इधर कोसर को भी रगड़ो, तुम्हारी माँ फ्री में रगड़ा रही है, दिखाओ ही ना। तुम्हारी बहन तो कभी नहीं तुम्हारी माँ को वीडियो में दिखाती थी, कभी भी नहीं दिखाती थी तुम्हारी माँ को। तब अच्छा था, तुम्हारी माँ को कोई नाम ही नहीं लेता था। अभी तो भाई लाखों टाइटल से बिल्लो रानी डूब के मर जा, ऐसा टाइटल आता है रोजाना। तो 440 बुढ़िया ने चूल्हा बनाया है। चूल्हा भी 4 रोज के है, ये सिर्फ 4 रोज ही रखती है। कोई चीज करती है ना, शी कैन हैव ओनली फॉर 4 days, उसके बाद जाए भाड़ में। अभी इला जो घर बनाए विद द लॉक, ओल्डन डेज का कायदे आजम वाला, ये 4 रोज के लॉक है। टेप लाइन लेके आखिरी में अपने घोचू को कहती है कि मेरा नपाई कर दो, मैं कितनी लंबी हूँ। भाई तुम जहाज भैया से लंबी नहीं हो, टेंशन नहीं लो। तुम और जहाज भैया एकदम से मैचिंग टू ईच अदर करते हो ना। तो तुम्हें जहाज भैया ने पूछा तुम्हारा कितना हाइट है ना, शायद किसने रिश्ता मांगा तुमसे,
वही आधा अधूरा रिश्ता जो जहाज भैया ने रास्ता पे छोड़ के भाग गया। हाथ में बेटी थमा के इसको रास्ते पे भाग गया राम। लगता है अब ले जाएगा दुल्हनिया को। तो दुल्हन नापे अपन हाइट, हाइट नापी तो जहाज भैया वहाँ गोल्ड के लहंगा बनवाई ना सऊदी अरब में शेखों से, तब लेके आई। गोल्ड बड़ा मिले सऊदी अरब में, तो गोल्ड के लहंगा लेके आएगा जहाज भैया। हाइट अच्छा से बताना, घोचू जलन नहीं करना। तो लास्ट पार्ट वाज वेरी फनी ना, जहाँ पे घोचू इसको नाप रहा था। क्यों नापाई कर रही है, वजह क्या है तेरी नापाई करने की? बुढ़ापा में कौन अपना हाइट नापता है भाई साहब? अब तुम बुढ़िया हुई लगी हो, तुम्हारा हाइट नीचे जाएगा थोड़ा मोड़ा। अभी भी इसको नापाई करना है अपने आप के। रिश्ता जो पक्का करवाना है अपना। आया हुआ था ना भैया, लौट गए भी अब तक तो दादा के मट्टी करके। दादा गुजरा रहा जहाज भैया के। अरे सॉरी, जहाज भैया के दादा नहीं, टिंगमुंगी के दादा गुजरा रहा। जहाज भैया के तो पापा गुजरा रहा। तो जहाज भैया के दादा बहुत पहले गुजर गए हैं, अब उसके अब्बू गुजरा रहा, तो टिंगमुंगी के दादा गुजरा रहा। दादा चल बस, अब मैडम जाएगी ना, रुखसती होगा जहाज भैया की अधूरी दुल्हन की, आधी अधूरी दुल्हन। नैना ने शूट किया था ना आधी दुल्हन, अब ये पूरी दुल्हन बनेगी, आधी दुल्हन। ब्लैक वाला रिंग याद करो, सबको तो याद होगा ना ब्लैक वाला रिंग। ब्लैक रिंग कौन भूल सकता भाई यहाँ पे। जिस दिन वो ब्लैक रिंग फेमस हुआ ना, उसमें के मेरे पास मरून है, मैंने उसी टाइम रख लिया। मैंने बोला ना भाई मैं तो नहीं पहनूंगी अब, ये बड़ा फेमस जात के रिंग है ब्लैक रिंग। तो ब्लैक रिंग इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि आधा साल ब्लैक रिंग चला वाईटी पे। तो खैर है, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ भी करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।